हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग की क्लास, जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा था, 10वां है जो है टॉप हम लोग 20 क्वेश्चन जो है, और हमारे 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से मिला करके आएंगे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। तो इसकी हम लोग धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट फिनिश होने वाला, 3-4 प्रैक्टिस इसमें सेट और इसमें बचे हैं। फिनिश करने के बाद एक नया प्रैक्टिस सेट लाते हैं। ठीक है, और जब तक आपका एग्जाम होगा 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। जैसे जैसे एग्जाम आपका नज़दीक आएगा, ठीक है, वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस सेट और क्लासेस जो है ज़्यादा कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार करिए, अपना जिस तरह से सपोर्ट इसमें बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। दोस्तों मित्रों सबको शेयर करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 को दिखाते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त वृत्त व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? वृत्त व्यापारियों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो है वृत्त क्या करता है? जो हमारा वृत्त है ये व्यापारी है। ठीक है, वृत्त क्या करता है? व्यापारी। ठीक, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, वृत्त क्या करता है? व्यापारी का। ठीक, व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पेन थोड़ी सी मोटी है लेकिन बट ठीक है जैसी है। ठीक, और फिर वृत्त का त्रिभुज क्या करता है? मकान मालिक। इसमें जो है मकान मालिक है। ठीक, कौन है? मकान मालिक है। ठीक है, मकान मालिक है। ठीक, याद रखिएगा इतना सारी चीज़ें, मकान मालिक है। ठीक, मकान मालिक ये हो गया। फिर क्या कर रहा है? आयत किसको क्या कर रहा है? आयत जो कर रहा है, आयत आयकर दाताओं को। जो आयत है ये आपका आयत है, ये क्या कर रहा है? आयकर। ठीक है, आयकर दाता है। ठीक है, आयकर है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? अब देखिए, अब ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए नीचे दिया गया है श्रेणी विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, चलिए तो नीचे हमें क्वेश्चन दिया है कितने, देखिए क्वेश्चन दिया है ना, कितने व्यापारी हैं। ठीक है, व्यापारी हैं मतलब सर्कल रहेगा। कितने व्यापारी करदाता तो हैं लेकिन मकान मालिक नहीं है। ठीक है, मकान मालिक नहीं। तो जितने मकान मालिक हैं, मैं कलर चेंज करके करूँगा तो चीज़ें आपके जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, ये जो हो गए हमारे क्या हो गए? मकान मालिक हो गए। ठीक है, ये सभी मकान मालिक नहीं लेना है। ठीक है, नहीं में है ना, इन मकान मालिकों को हटा दीजिए। ठीक, मैं इनको क्या कर दे रहा हूँ? कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए कैसे निकाले जाएंगे। ठीक, एक बार ऐसे सिखा दूंगा तो सारे क्वेश्चन को आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई नहीं दिख रहा है, बताइए। ये हमारे मकान मालिक हो गए। ठीक है, मकान मालिक। अब हमसे क्या पूछा है? वो क्या होना चाहिए? व्यापारी भी होने चाहिए और क्या होना? करदाता भी होने चाहिए। तो कौन बचा? 22। देखिए है कि नहीं? 22 है। ये 22 हमारा क्या हो जाएगा? ये 22 हमारा जो व्यापारी भी हो जाएगा और करदाता भी हो जाएगा। ठीक है, 22 हमारे जो है व्यापारी होंगे और करदाता दोनों होंगे, और 16 हमारे सिर्फ व्यापारी होंगे, और जो 20 हमारे जो है ओनली क्या होंगे? करदाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है? व्यापारी प्लस करदाता दोनों पूछा। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। देखिए अभी हम नीचे आपको दिखाते हैं। देखिए नीचे दिया गया होगा ऑप्शन में, देखिए 22 है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22। ठीक है, 22 हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 22 हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, तो चलें आगे। आ गया समझ में ना? चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 बताएंगे। ठीक है, 29 क्या कर रहा है कि दिए गए कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो आपको कथन को सत्य मानते हुए क्या करना है? भले ही वे सामान्य तथ्यों से भिन्न हो प्रतीत हो, लेकिन निर्णय करने के लिए कौन से निष्कर्ष कथन तार्किक रूप से क्या है? अनुसरण करते हैं, इसको बताना है। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा कथन। आप लोगों के सामने कथन क्या है? कथन 2 हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड भी होगा। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है। मतलब जो हॉस्पिटल हैं ये हमारा क्या हो गया? हॉस्पिटल मान लेते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल है। ठीक है, ये हॉस्पिटल हो गया। ये क्या है? क्लिनिक नहीं है। ठीक है, क्लिनिक नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? क्लिनिक हो गया। ठीक, क्या हो गया? क्लिनिक हो गया, क्लिनिक नहीं है। ठीक, और ये क्या कर रहा है? सभी क्लिनिक, जो ये सभी क्लिनिक हैं ये सभी क्या हैं? घर हैं। ठीक है, क्या है? घर हैं। ठीक, घर हैं। ठीक, घर हैं, ये बात कह रहा है, यही कह रहा है ना? ठीक, तो आइए हम देखते हैं। और एक केस और बन सकता है। एक केस और कौन सा बन सकता है बताइए? संभावना वाले इसमें केस बन सकता है कि नहीं? कुछ हॉस्पिटल जो है हमारे घर हो सकते हैं लेकिन क्लिनिक नहीं होंगे। क्लिनिक कभी नहीं होंगे। ठीक है, क्लिनिक कभी नहीं होंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं।
जो हमारा ये तो ग्राफ बना है। अब इसका हम क्या देखेंगे, नीचे आइए देखते हैं हम लोग। ये रहा इसका निष्कर्ष, ठीक, ये रहे हमारे निष्कर्ष। देखते हैं कौन सा निष्कर्ष आता है इसका, देखिए, ठीक। मैं थोड़ा सा और इसको इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी हो, ठीक। ये हमारा क्या है, फिगर बना हुआ, ठीक है। तो कुछ घर क्या हो सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं है। तो कुछ घर जो है क्या है, हॉस्पिटल नहीं है की बात ये क्या कर रहा है। तो कुछ घर जो है हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल। कुछ घर क्या हैं, जो इसमें से कुछ घर हैं वो क्या हो सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं हो सकते। बिल्कुल सत्य कहा, पहला ही हमारा क्या आ गया, सत्य आ गया, ठीक है। कुछ घर हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। जो हमारे क्या है, जो हमारे क्लिनिक वाले हैं, जो क्लिनिक वाली जहाँ क्लिनिक होगा उसमें का जो है कुछ घर हमारे हॉस्पिटल नहीं हो सकते, लेकिन ये कुछ घर हमारे हॉस्पिटल हो सकते हैं। ये बिल्कुल बात सही कहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है कि सभी घर हॉस्पिटल हैं, तो बिल्कुल गलत है। सभी घर क्लिनिक है भी, कोई भी घर हॉस्पिटल नहीं, ये भी गलत है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे जो है तो आराम से कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। इसको भी कथन और निष्कर्ष से ही है, इसको भी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इधर में सभी बर्तन चम्मच हैं, ठीक है। सभी जो है बर्तन हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बर्तन, ठीक है। क्या है, चम्मच है, ठीक है। सभी बर्तन क्या है, चम्मच है, ठीक। क्या है, चम्मच, ठीक। यहाँ लिख दीजिए, ठीक। और सभी कटोरा क्या है, सभी कटोरा क्या है, और सभी कटोरे क्या हैं, बताइए। यहाँ कहीं कटोरा भी सिम होगा, ठीक है। कटोरा मान लीजिए ए हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, कटोरा। सभी कटोरे क्या हैं, वो भी चम्मच ही है। सभी कटोरा क्या है, चम्मच, वो भी क्या हमारा चम्मच है, ठीक। और एक केस और बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ये हमारा क्या हो गया, पूरा चम्मच हो गया। और ये क्या हो गया, बर्तन हो गया। अब कुछ ऐसे भी बन सकता है, ये बर्तन हो गया, बी से बर्तन, और का से के से कटोरा, ये हमारा क्या हो गया, चम्मच हो गया। ये भी केस बन सकता है। दो केस लेके हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कौन कौन सा हमारा इसमें सही होगा। देखिए, कोई बर्तन कटोरा नहीं है, कोई बर्तन जो है वह कटोरा नहीं है, ठीक है। नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट वाला केस लेंगे तो बिल्कुल सत्य बात है, क्या है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट वाला अगर लेंगे केस तो बिल्कुल सत्य बात है। सेकंड, कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन क्या है, कुछ बर्तन क्या हमारे कटोरे हैं, ठीक है। ये भी सत्य बात है, ठीक है। ये वाला केस लेंगे सेकंड वाला, तो कुछ बर्तन देखिए कुछ कटोरे हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सत्य बात। कोई भी चम्मच जो है बर्तन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत कह दिया। तो इसमें या तो फर्स्ट केस होगा या तो सेकंड केस होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड। या वाला केस आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है, या वाला, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ठीक है। या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाला केस बन रहा है हमारा, ठीक है। या तो फर्स्ट या तो सेकंड, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, किस में दिया है, फर्स्ट। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा गलत हो जाएंगे, और बाकी हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आई चीज़ें। चलिए, यहाँ या तो फर्स्ट या तो सेकंड, देखिए निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड निकलता है, ठीक है। बिल्कुल सत्य, या तो वाला केस आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, पी क्यू से, जो हमारा पी है ओ क्यू से क्या है, लंबा है। पी जो है ओ क्यू से, तो मैं इसको बड़ा में पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू से लंबा है, क्यू आर से क्या है, छोटा है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूँगा तो सही रहेगा। ये हमारा पी हो गया, पी जो है वो क्यू से क्या है, लंबा है, ठीक। क्यू जो है वो आर से क्या है, छोटा है। यस जो है वो पी से क्या है, यस जो है वो, यस जो हमारा हो गया वो पी से क्या है, लंबा है, परंतु आर से क्या है, छोटा है। कौन, यस पी से लंबा है, यस जो है पी से लंबा है, परंतु आर से क्या है, छोटा है। पी की बात कर रहा है, तो पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो क्या कर रहा है, पी क्यू से लंबा है, क्यू आर से क्या है, क्यू जो आर से छोटा है, बिल्कुल सही है। यस क्या है, पी से लंबा है, यस जो पी से लंबा है, परंतु आर से क्या है, छोटा है। कौन छोटा है, बताइए, यस छोटा है या पी छोटा है, इसको पहले वेरीफाई करिए, ठीक। तो जो हम लोग बनाए हैं जो केस, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यही केस हमारा बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और ए फोर्थ पोजीशन, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, तो क्यू हो जाएगा। सबसे छोटा कौन होगा, क्यू हो जाएगा। आराम से बना लिए, कहानी ख़त्म, ठीक।
बनाना आ गया तो कहानी ख़त्म। चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपसे कि हमें क्या है, 6 लोग हैं ABCDEF एक पंक्ति में क्या किए हैं, बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में क्या है, बैठे हैं। ठीक है, हम लोग उत्तर की ओर, जब नहीं कुछ दिया रहता तो हम लोग उत्तर बना करके क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये 6 लोग हैं। ठीक, एक क्या कह रहा है कि D और F के बीच में E है, तो D और क्या है, D और F के बीच में कौन है, D और F के बीच में, D और F के बीच में E है। ठीक है, या तो ये केस बनेगा या फिर जो है F यहाँ पे रहेगा और E यहाँ पे रहेगा, D यहाँ पे रहेगा। दो केस हम लेके चल रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट है और एक क्या है, केस नंबर सेकेंड है। ठीक है, दो केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर हम सारी चीज़ें करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है, फिर F के दाहिने दूसरा स्थान है। A जो है वो F के दाहिने दूसरा स्थान है। A जो है F के दाहिने, तो A जो है F के दाहिने, तो A F के दाहिने एक स्थान और दूसरे स्थान पे कौन है, A है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, A है। इसी केस में वो चीज़ बनेगी। ठीक है, इसी केस में वो चीज़ बन सकती है। इसमें जो है A के दाहिने दूसरा, देखिए F के दाहिने 1 2, तो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम आराम से बना ले जाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, AF के दाहिने दूसरे स्तंभ C एकदम दाहिने छोर पे है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C क्या आ जाएगा, एकदम दाहिने छोर पे आ जाएगा, C यहाँ हो जाएगा। तो बचा कौन, बचा कौन, B बचा, तो B यहाँ आ जाएगा। ठीक, B यहाँ आ जाएगा, बन गया। देखिए DEFBAC, तो पूछ रहा है कि C के बाएं, AC हमारा हो गया, C के बाएं दूसरा स्थान 1 2, तो मतलब B आ जाएगा। कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक, आराम से अगर क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा शोरगुल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बन गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 बता दीजिए। 42 क्या कर रहा है, 10 नवंबर 2018 को, यानी कि 10 नवंबर 2018 को। ठीक है, आराम से एकदम क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कौन सा दिन था, शनिवार था। ठीक, कौन सा, शनि था। ठीक है, शनि था। कह रहा है कि 15 अगस्त, ठीक है, क्या कह रहा है, 15 अगस्त 2017 को पूछ रहा है। ठीक है, 2017 को। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कितने कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है, किसमें किसमें कितने ऑड डे होते हैं उसको देखिए पहले। ठीक है, ये 10 नवंबर हो गया, 10 नवंबर से पहले क्या जाएंगे आप, नवंबर से के बाद क्या जाएंगे आप, बताइए, नवंबर से पीछे जाना पड़ेगा ना हमको, तो 10 नवंबर ही हो गया। अक्टूबर में देख लीजिए, नवंबर से पहले क्या आ जाएगा, जनवरी भी आएगा। ठीक है, फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पीछे जाना है। ठीक है, चलिए बताते रहिए। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग क्या देखते हैं, अक्टूबर में कितने ऑड डे होते हैं। अक्टूबर 31 का होता है तो उसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। अक्टूबर हो गया, अक्टूबर से के पहले कौन आता है, सितंबर, सितंबर में कितने आ जाएंगे, 30 का होता है तो 2 ऑड डे आएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, बताइए, उसके बाद सितंबर से पहले कौन आता है, अगस्त, अगस्त में कितने होते हैं, 31 का होता है 3 ऑड डे होते हैं। जुलाई आ जाएगा, जुलाई में कितने ऑड डे होते हैं, तो 3 ही होते हैं। ठीक, फिर जून आता है। ठीक है, जून में कितने ऑड डे होते हैं, तो 2 होते हैं। मई में कितने होते हैं, मई में कितने होते हैं, बताइए, मई में कितने होते हैं, बताइए भाई फटाफट, मई में कितने होते हैं, तो यहाँ 31 का होता है, यहाँ भी 3 होगा। ठीक है, यहाँ भी 3 ही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए, मई हो गया, मई तक हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, मई के बाद कौन आ जाएगा, बताइए, पीछे हम लोगों को जाना है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, पीछे हम लोगों को जाना है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मई हो गया, फिर अप्रैल हो गया। ठीक, मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझको करना रहेगा तो 1 मिनट में हो जाएगा। 2 होते हैं अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद कौन बचा, अप्रैल के बाद मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 के होते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 होते हैं। ठीक है, आप डिवाइड करके साथ से डिवाइड करेंगे, 31 में होगा जो 7 चौक 28, 3 और डे आएगा कि नहीं। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, अप्रैल, फिर क्या हो जाएगा, फरवरी, FV, फरवरी कितने दिन की होगी उस समय, 28 दिन की होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फरवरी 28 दिन की होगी, 2000 किसमें, 2000
2018 में जो है फरवरी 28 डे की होगी, ठीक है, सॉरी हाँ 28 दिन की होगी, ठीक। फिर उसके बाद फरवरी के बाद जनवरी, जनवरी कितने दिन की होगी, तो 3 इसमें होंगे। जनवरी, नवंबर में कितने ऑड डे होते हैं, तो नवंबर में कितने होते हैं, नवंबर 30 का तो 2 होते हैं। दिसंबर में कितने होंगे, पूरा मैंने यहाँ लिखवा दिया, ठीक है। दिसंबर 31 का होता है, 3 होते हैं, ठीक होते हैं ना। अब चलिए बैक चलते हैं। अक्टूबर में 3, फिर अक्टूबर, दिसंबर, दिसंबर पूरा हो गया ना, ये सभी जोड़ दीजिए। दिसंबर के बाद फिर क्या आ जाएगा, दिसंबर, दिसंबर तक आ चुके हैं हम लोग। जो अक्टूबर का मैंने किया, नवंबर को मैंने छोड़ दिया, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जनवरी, ठीक, जनवरी तक आ गए। फिर नवंबर, फिर दिसंबर, नवंबर आ गए। फिर अक्टूबर में फिर यहाँ कर दीजिए अक्टूबर, एक और अक्टूबर आएगा इसमें, ठीक है। तो अक्टूबर में कितने आएंगे, 3 आएंगे, 31 का होता है। फिर कौन आ जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा, ठीक है। सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर में कितने होते हैं, तो सितंबर में हमारे आ जाएंगे कितने, 2 होते हैं, ठीक है, 2, ठीक। अब इनको जोड़ के फिर 7 से भाग देना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 2, 11 2 कितना होता है, 11 2 13, 13 3 कितना होता है, 13 3 कितना होता है बताइए, 13 3 कितना होता है, 13 3 16, 16 2 16 और 2 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 3 29, 29 3 32, 32 2, 32 2 कितना हो जाएगा, 32 2 बताइए, 32 और 2, 32 और 2 कितना हो जाएगा, 32 और 2 आपका हो जाएगा 33। और 33 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 43। इसका भी तो 10 लेंगे, 43 हो जाएगा। 43 में 15 अगस्त तक हमको जाना है, तो इधर हो जाएगा कितना, 16, इधर हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, 43 हुआ ना, 43 और ये कितना हो जाएगा, 17 और इसमें जोड़ दीजिए। 43 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इसको दे देंगे तो 50, अब 50 60, 60 को आप 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा बताइए, 7 8 56, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 दिन पीछे जाइए, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार से पहले क्या आएगा, शनिवार से शुक्रवार, ठीक है। फ्राइडे, फ्राइडे से पहले क्या आ जाएगा, फ्राइडे से वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे से, सॉरी वेडनेसडे बोल रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट है, वेडनेसडे नहीं रहेगा, क्या रहेगा, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद थर्सडे रहेगा, ठीक है। क्या यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे आएगा, थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, ठीक, वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन ट्यूसडे हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ट्यूसडे हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप बाकी जोड़ के करना सकते हैं, 30 30 31 31 सबको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया, ठीक, और करना ही पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा ऐसे ही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे। डिनर क्या है, डी है, आई है, एन डबल एन है, ठीक है, फिर ई है, फिर आर है, ठीक। इसको क्या लिख रहे हैं, इस 5, 5 के बाद फिर क्या हो रहा है, 10, ठीक, 10 के बाद क्या हो रहा है, 15, 15, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 6 और 19, ठीक है। ये क्या होता है, 4 9, ये कितना होता है, 14 14, 5, और ये कितना होता है, 18। सब में क्या हुआ, +1 हुआ है, ठीक है। फिर इसमें भी +1 +1 +1 +1, तो सब में +1 करके यस का कितना होता है, 19, 19 के बाद 20 आता है, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एन का कितना होता है, 14, 14 के बाद क्या आता है, 15, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो गया। 15 इसी में दिया है, तो वैसे ही गलत हो गया, ज़्यादा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। 43 का ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलें, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक। इसको आप लोग बताएंगे, पैटर्न कैसे फॉलो कराना है इसको आप लोग बताइए, किस ऑप्शन कौन सा हमारा इसका राइट हो जाएगा। चलिए बताइए, त्रिभुज बन रहा है और ये क्या करेगा, पहले तो इसको क्या करेगा, यहाँ से इसको क्या करेगा, ये मैच करेगा, ठीक है। ये तो मैच कर गया। फिर ये क्या करेगा, ये त्रिभुज इसको मैच करेगा, ठीक, इसको क्या करेगा, कट करेगा थोड़ा सा कॉर्नर पे, ठीक। फिर ये भी हमारा ऐसे इसको टच करेगा और ये वाला ऐसे करेगा। देखिए किस किस ऑप्शन में है, सबसे पहले तो देखिए यह किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद जो है ऊपर है, ये भी क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा त्रिभुज, एक यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज बनेगा। ठीक, देखिए इस ऑप्शन में तो दिया है, इस ऑप्शन में भी टच किया है, इस ऑप्शन में ऐसे करके टच किया है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इसमें ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट आ जाएगा। ठीक, करके देख लीजिए, आराम से क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, कितने त्रिभुज होंगे, इसकी क्या पूछा, संख्या पूछा है। तो अभीष्ट संख्या कितनी है बताइए, ये कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक, इनका क्या करना, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, इनको क्या करना, आपस में जोड़ देना, और इनकी संख्या देखिए कितनी है, एक है, दो है, तीन है। ठीक, और तीन से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वह संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। चार तीन सात, सात दो नौ, एक 10, 10 गुणे तीन कर दीजिए, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब अगर आप अलग अलग निकालना चाहते हैं तो मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप अलग अलग इसको निकालना चाहते हैं, ठीक, तब देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि एक ही है, अकेले है, तो 10 × 1 कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आएगा। फिर यहाँ से लेके 1 2 3 4, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, सब जोड़ दीजिए, तब भी आपका क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बताएंगे। 46 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की ज़रूरत है। क्या कह रहा है कि आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की ज़रूरत है। ठीक है, कितनी सीधी रेखाओं की ज़रूरत है। ठीक, अब बताइए, इसमें पूछा कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, तो सबसे पहले इसमें देखिए किस तरह कितनी रेखा, एक तो सीधी रेखा है, मतलब एक क्या है, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी है, और ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी है, ऐसी रेखाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तिर्यक जिनको बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रेखा है उनकी संख्या देखिए, ये पूरी होगी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो गई, एक, और एक कितनी हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी हो गई, दो, इनकी संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। अब मैं कलर दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए इसमें सीधी रेखा कितनी हो गई, एक हो गई, और एक क्या हो गई, दो हो गई, और एक क्या हो गई, तीन हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, सीधी रेखा कितनी हो गई, तीन हो गई। अब देखिए तिर्यक रेखा कितनी कितनी है, एक, एक हमारी ये वाली हो गई, देखिए एक, और एक क्या हो गई, ये क्या हो गई, दो। ठीक है, दो हुई, और एक क्या हो गई, ये तीन हुई। ठीक, तीन हुई, और एक क्या हो गई, ये चार हुई। ठीक है, चार हुई, और एक क्या हो गई, ये पाँच हुई। एक मिनट, ये पाँच हुई, और एक क्या हो गई, छः हो गई, एक क्या हो गई, सात हो गई, एक क्या हो गई, आठ हो गई। तो ये कितनी हुई, आठ, आठ रेखाएँ हो गई, आठ दो 10, 10 3 13। ठीक है, कितनी हुई, 13 हो रही हैं। ठीक है, आंसर कितना आया, 13 आया है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ठीक है, कितनी हो गई, 13 रेखाएं होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, 13 होंगी। ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ इसको एक बार मैं। ठीक, चलिए, इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और तिर्यक। मतलब तिर्यक का मतलब तिरछी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, और वर्टिकल का मतलब क्या होती है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब बताते हैं हम आपको, देखिए कैसे मैं अलग अलग कलर से यूज करूंगा और आप लोग देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मतलब रेखाएं कौन कौन सी हैं, देखिए एक एक हॉरिजॉन्टल है, और एक एक आपकी रेखा हो गई हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी है, दो है। ठीक, अब देख लीजिए कौन सी, वर्टिकल रेखा, वर्टिकल रेखा की संख्या देखिए, एक ए हो गई, एक ए हो गई, दो हो गई, एक और हो गई, और कहीं वर्टिकल दिख रही है, तो इनकी संख्या कितनी हुई, तीन हुई। ठीक, तीन हो गई। अब देखिए जो है आपकी कौन सी बची, चलिए इसको दिखा देते हैं किस कलर से, चलिए ब्लैक से ही दिखा देते हैं। ठीक, एक आपकी कौन सी हो गई, एक, एक हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। ठीक है, दो रेखा हो गई, एक इसी तरह से इधर से बनेगी, तीन रेखा हो गई। ठीक, बताइएगा, तीन, एक इधर से बनेगी, कितनी हो गई, चार हो गई, हुई नहीं चार, एक ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, पाँच हो गई, एक यहाँ से यहाँ बन गई, छः हो गई,
एक ये हो गई 7 हो गई, एक यहाँ से यहाँ हो गई 8 हो गई, तो कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 रेखाएं होंगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बताएंगे। मिरर दिया है, इसको क्या करना, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। ठीक है, तो मैं इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। चलिए, इधर है एक मिरर लगा हुआ है। ठीक, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए, यहाँ पे दिया है ऐट द रेट। ठीक है, ये हमारा क्या है ऐट द रेट है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे आई है। ठीक है, आई है, ये क्या है डॉलर है। ठीक है, ये क्या है एंड है। ठीक, एंड है, ये हैश टैग है। ठीक, ये प्रतिशत है। ठीक, तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा डॉलर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा डॉलर बनेगा, डॉलर। तो इसमें किसी में डॉलर दिया है तो ऐसे दिया है। ठीक है, ये देखिए डॉलर है। ठीक, लेकिन ऐसे है। ठीक, आई जहाँ है वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एंड जो है ऐसे बनेगा। ठीक, बिल्कुल सत्य। ये जो ये है ये भी ऐसे रहेगा और परसेंटेज हमारा ऐसे पलट जाएगा, और जो ऐट द रेट ऐसे बना है वह ऐट द रेट ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका बताइए, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा आएगा। इसका राइट आंसर सबसे सटीक हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी विजिबिलिटी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक, बाकी आप कर ले जाएंगे। ठीक, मुझे पता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा 48 बताइए। 48 क्या करा, ये डॉलर है। ठीक है, ये ऐसे है, हैश टैग है। ठीक, ये ऐसे है। ठीक, चलिए बताइए किसके अपोजिट पूछा है, डॉलर के अपोजिट पूछा है। ठीक है, डॉलर के अपोजिट क्या होगा ये हमसे पूछा है। ठीक, डॉलर के अपोजिट हमसे पूछा है। ठीक है, डॉलर के इस वाले के अपोजिट पूछा, तो इन दोनों को अगर मैच करा दिया तो देखिए इससे मैच कर जा रहा, और इसी के अपोजिट हम रोटेट करा देते हैं, और हैश टैग इससे, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा डॉलर आ जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट डॉलर का, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा ये वाला हमारा साइन आएगा। ठीक है, यानी कि डी पार्ट हमारा क्या होगा इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, 48 का क्या आ जाएगा डी पार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 49, क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या करा कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बचपन, वयस्कता, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे शैशवावस्था आती है। ठीक है, बिल्कुल देखिए कहाँ कहाँ दिया है, इसमें वृद्धावस्था भी दिया है। ठीक, देखते हैं कौन सही बैठता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शैशव अवस्था से ले चलते हैं। ठीक, आरोही क्रम में। ठीक, आरोही क्रम में। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा शैशव अवस्था आएगा। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, शैशव के बाद बचपना आता है। ठीक है, दूसरे पे। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक तरह से देखा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। बचपना के बाद क्या आता है किशोरावस्था आती है, किशोरा के बाद क्या आता है वयस्कता आती है, वयस्कता के बाद वृद्धा आती है। ठीक, आराम से इसको कर ले जाएंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताइए, ये जो है इसका प्रयोग करके देखिए, इसमें जी है, जी है बिल्कुल, इसमें भी है, यू है, यू भी है। ठीक है, यू नहीं है इसमें, तो यही नहीं बनाया जा सकता, ए ही नहीं बनाया जा सकता। RING देखिए बनाया जा सकता है, ये नहीं होगा। ट्रेन भी बनाया जा सकता है, रेन भी, लेकिन इसमें यू ही नहीं है तो यही नहीं बनाया जा सकता, नहीं पूछा है। ठीक, तो आप बताएंगे आपके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन क्या हुए सही हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग के। ठीक है, अब मैथ की भी आपकी क्लास चल रही है और बिहार स्पेशल भी चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टैटिक जीके की भी क्लास चल रही है। ठीक, जितना हो सके उतना अपने दोस्त यार मित्र में शेयर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।